सभी सज्जन बंधु सादर जय जिन्हें परिणाम। ज्ञान कणिका गुरु परिवार के एडमिन महोदय श्री मान प्रोफेसर विमल चंद जी उपकार के साथ साथ उन्होंने प्रेरणा भी देते रहते हैं और दे रहे हैं। निस्वार्थ भाव से सेवा भी कर रहे हैं। सेवा भी ऐसी है, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, मानसिक, अपने जीवन का कर्मोन्नत करने के लिए प्रेरणा करते रहते हैं, कर रहे हैं। उन्होंने रक्षाबंधन पर बताया कि पर्युषण महापर्व 4 सितंबर से अनंत चतुर्दशी तक आपको एक पर्युषण महापर्व पर वीडियो बनाकर बच्चे, युवा, महिला और श्राव ये एक वीडियो बनाकर भेजिए, जिससे स्वयं का उद्धार, परिवार का उद्धार, समाज का उद्धार, राष्ट्र का उद्धार और अपना आत्म उद्धार हो सके, आत्मा को जागृत कर सके। ऐसा वीडियो बनाकर भेजिए। मेरे आज सुबह से ही ये भाव थे कि मैं पर्युषण महापर्व पर एक वीडियो बनाऊं, तो मैंने कोशिश की है। उसमें गलतियां होना स्वाभाविक है, मानव स्वभाव है। गलतियों का सुधार करना आप सभी लोगों का कर्तव्य है। वो गलती हो तो उसको सुधार के प्रेरणा जरूर देवे। मैं आगे पर्युषण महापर्व की महत्ता के बारे में, पर्युषण पर्व 8 दिन के क्यों और संवत्सरी का ऐतिहासिक क्यों है, इसके पीछे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। धार्मिक ग्रंथों में या धार्मिक पर्वों में पर्युषण महापर्व ही सर्वोपरि क्यों है? इसका अष्टायनी का पर्व भी कहा जाता है, क्योंकि 8 दिन तक मनाया जाने वाला पर्व है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि ये पर्व 8 दिन तक क्यों मनाया जाता है? दिगंबर संप्रदाय 10 दिन का क्यों मनाते हैं? अपन 10 दिन से ज़्यादा क्यों नहीं मना पाते हैं? इसका कारण यह है, आत्मा अष्टविध कर्मों से ढका अपने ज्ञान ज्योति को मंद किए हुए बैठा है। जब तक इन कर्मों को दूर नहीं किया जाएगा, अपने आत्म ज्योति को जगमगा नहीं सकता। उन कर्मों का किनारा करना अति आवश्यक है। अगर हम हर घड़ी, हर समय अपने आत्मा का शोधन नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम 8 दिनों में तो अवश्य ही करें। यही कारण है कि 8 कर्मों के निवारण के लिए साधना के दिन भी 8 ही बताए गए हैं, और 8 दिन जैन परंपरा में अनमोल और आदर्श है। अब ये अष्टविध कर्मावरण 8 कौन कौन से हैं? नंबर 1 ज्ञानावर्णीय, नंबर 2 दर्शनावर्णीय, नंबर 3 वेदनीय, नंबर 4 मोहनीय, नंबर 5 आयु, नंबर 6 नाम, नंबर 7 गोत्र और नंबर 8 अंतराय। ये 8 अष्टविध कर्मावरण से अपने आत्मा ढकी हुई है। इन पवित्र दिनों को महत्व देने के लिए स्वर्ग से भी मृत्युलोक में देवलोक के आते हैं। अब स्वर्ग से मनुष्य लोग किस प्रकार खूबियाँ विशेषताएं नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में तो पृथ्वी से अधिक भोग्य पदार्थों की भरमार है। यहाँ के लोग तो स्वर्ग गमन की आकांक्षा, हम जैसे स्वर्ग की आकांक्षा और लालसा रखते हैं, किंतु स्वर्ग वाले यहाँ क्यों आते हैं, यह क्यों आए? तो ये मानना पड़ेगा कि प्रभुराज की आराधना के लिए यही कोटियों अरबों मील का चक्कर काटकर देवगुण मृत्युलोक के लिए आते हैं। तीर्थंकर के जन्म, दीक्षा, केवली ज्ञान या स्नेहजनों के प्रेमाकर्षण से देव मनुष्य लोक की यात्रा के लिए और पर्युषण महापर्व को सुनने के लिए 8 दिन के लिए आते हैं। इन 8 दिनों में क्या जानना, क्या छोड़ना, क्या ग्रहण करना, इस संबंध में
शास्त्र कहता है कि पहले ज्ञानावर्णीय 8 कर्मों को छोड़ना है, जो मैंने उपरोक्त में बताया। तत्पश्चात 8 मत जो मानवता से पशुता को पलटने में वाला है वो छोड़ने हैं। मद अहंकार 8 है। इनमें से सबसे पहले 8 मत कौन कौन से हैं? जाति मत, कुल मत, बल मत, रूप मत, लाभ मत, सूत्र मत और तप मत और ऐश्वर्य मत। जाति मत का उल्लेख होता है जैसे मैं उस जाति का हूँ अथवा मेरी ऊंची जाति से हूँ, ऐसा मत घमंड नहीं करना चाहिए। कुल मत में उच्च वंश अर्थात मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जागीरदार, सेठाना, राजघराने का हूँ, ऐसा करना कुल मत है। बल मत शरीर के बल के घमंड से दूसरों को दबाना, प्रताड़ित करना, यह भी त्यागने योग्य है। रूप मत शरीर की सौंदर्यता की प्रशंसा सुनना, कांच में देखकर गदगद होना या फूला नहीं समाना, यह रूप मत है। संत कुमार चक्रवर्ती ने रूप के मद में ही उसका पतन हुआ है। उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए थे। लाभ मद थोड़ा सा धन या धनाढ्य होने पर दूसरे पर दबाव डालना और अकड़ कर चलना, अकड़ कर बोलना, यह भी ताजनी योग्य है। सूत्र मद छठा है सूत्र मद, शास्त्र ज्ञान का घमंड करना, तन से सेवा, धन से दान अथवा ज्ञान से सद्बोध नहीं देकर उल्टा व्यवहार करना। तप मद किसी ने 11 उपवास, मांस खमन की तपस्या की है और तपस्या का ढोल सबके सामने पीटना है कि मैंने मांस खमन किया है, मैंने 15 उपवास किया है, मैंने 21 उपवास किया है, मैंने 51 उपवास किए हैं, ये ढोल नहीं पीटना चाहिए। और ये पीटकर दूसरे के ऊपर दोष जमाने के मैंने तपस्या की, आप ही क्यों, ये भी नहीं दोष जमाना चाहिए। ऐश्वर्य मत, कोई मंत्री या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का वो भी हुकूमत सत्ता का घमंड नहीं बताना चाहिए, चाहे उनका बेटा हो, बेटी हो, परिवारजन हो, रिश्तेदार हो, कि मैं उसका वो रिश्तेदार नहीं योग्य है। ये 8 मत छोड़ने योग्य है। इसी प्रकार 8 प्रमाद भी छोड़ने योग्य है। 8 प्रमाद कौन से हैं? अज्ञान प्रमाद, संचय प्रमाद, मिथ्या ज्ञान प्रमाद, राग प्रमाद, द्वेष प्रमाद, स्मृति भ्रष्ट प्रमाद, धर्म में अनादर प्रमाद, योग्य प्राणीधार प्रमाद। ये 8 प्रमाद है, ये भी छोड़ने योग्य है। 8 कर्म काटना, 8 मत गलाना, 8 प्रमाद छोड़ना इस पर्व के लिए ताज्य है। अतः पर्व की साधना दिवस भी 8 ही माने गए हैं। इन पर्व दिनों में 8 समितियां ग्रहण करनी योग्य हैं। मन वचन काया ही ठीक प्रवृत्ति को समिति कहते हैं। आचार्य की 8 संपदाएं भी ग्रहण करने योग्य हैं। इसी प्रकार 8 सिद्धियां और आत्मा के 8 गुण करने योग्य। इस प्रकार 8 सिद्धियों और आत्मा के 8 गुण और 8 योग के अंक को संचय माने गए हैं। अब 8 गुण कौन से हैं? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, निर्बाध सुख, साहिक सम्यक्त्व, अटल अवगाहना, अमूर्तपन, अगुरुलुप और अनंत अकरण वीर्य, ये 8 निज गुण या आत्मगुण है। अज्ञान को हटाए वरना ज्ञान संभव नहीं है। अतः सर्वप्रथम ज्ञान का क्षय करना चाहिए। बिना इसका क्षय किए बगैर आपको ज्ञान नहीं हो सकता। अब शास्त्र का पठन, चिंतन, स्वाध्याय, मनन करना ज्ञान को नष्ट कर देता है, ऐसा भगवान फरमाते हैं। इसी प्रकार हे पादे 8 दो कार्यों की पूर्ति के लिए मंगलमय पर्व का 8 दिन के लिए शुभ आयोजन शास्त्र सम्मत विधान है।
और संवत्सरी पूर्व का ऐतिहासिकता क्या है, संवत्सरी पूर्व 49 दिन से ही क्यों, इसका क्या महत्व है, जरा इस प्रश्न पर भी विचार करना आवश्यक है। पूर्वाचार्यों ने इसकी शाश्वत पूर्व माना है। इसके पीछे इतिहास भी है। जम्बू द्वीप उन्नति सूत्र ने वर्णन करते हुए लिखा है, उत्स्वर्णी काल में प्रथम आर्य का प्रारंभ बताते हुए लिखा है कि श्रावण कृष्णा प्रतिपदा बाल वकरण और अभिरुचि नक्षत्र में अनंत गुण वृद्धि के साथ साथ प्रथम आरा चालू हुआ। उसका काल मान 21,000 वर्ष का है। उस दुसम प्रथम आर्य की समाप्ति होने पर अनंत गुण वृद्धि का श्रवणबद्धी प्रतिपदा से ही दुसम नाम का दूसरा आरा प्रारंभ हुआ। अब अश्वर्पणी काल, जैसे घड़ी में 12 बजे, घड़ी में सुई में 12 पे है और वो नीचे की ओर आ रही है तो धर्महानि होती है, और 6 बजे शाम को ऊपर की ओर चले तो धर्म का उत्थान की ओर अग्रसर होता है। ये अप्रसन्न में तो नीचे आती है जो धर्म की हानि हो रही है, और 6 बजे के बाद ऊपर जा रही है तो उत्स्फूर्णी काल बोला जाता है। प्रारंभ में पुष्कलावर्त नामक का महावेग 7 अहोरात्रि पर्यंत गरज के साथ निरंतर मूसलाधार बारिश जोर से बरसता रहा। इस जोर की वर्षा के फलस्वरूप जो धरती तप्त लोहे के समान जलती थी वो शीतल हो गई। इस वर्षा के 7 दिन बाद श्री राम का दूसरा महावेग भी 7 दिन अविराम गति से बरसा, जिसमें भूमि अशुभ वर्ण गंध स्पर्श हो गई और शुभ एवं परिवर्तित हो गई। दूसरे में 7 रोज के बरसात के बाद 7 अहोरात आकाश में निर्मल रहा, मतलब बरसात नहीं हुई। तत्पश्चात तीसरे ग्रत नामक महामेघ का क्रम आया। यह भी क्रम से 7 दिन रात बरसता रहा, जिसके फलस्वरूप भूमि में सरसता का संचार हुआ। बाद में चौथे में अमृत भी 7 दिन निरंतर वर्षा हुई। इसके परिणाम स्वरूप वनस्पति में अंकुर प्रस्फुटित हुए। यहाँ पर आकाश की निर्मलता 7 रोज के लिए फिर बनी रही, बरसात नहीं हुई। फिर अब 5वां रस नामक मेघ ने 7 दिन तक बरसात के अंत में उत्पन्न वनस्पति में 5 प्रकार के रस का संचार हुआ। इस प्रकार धान्य, वनस्पति, फल फूल आदि मानव के भोग योग्य बन गए। इस प्रकार आर्य के प्रारंभ में 50 दिन बाद आकाश के स्वच्छ होने पर बिलगत मानव जब बाहर निकले, उन्होंने सर्वप्रथम भूमि को हरी भरी फल फूलों से लदी तरु गणों के उपभोग योग्य देखा, हर्ष विभोर उठे। उसमें उन मनुष्यों ने परस्पर एक दूसरे को पुकार की। इस प्रकार समवेत घोषणा की कि हे देवानुप्रिय, आज से हमने जो भी कोई भी अशुभ पुद्गल मांस का आहार करेगा उसका छाया मात्र से हम दूर रहेंगे। ये जम्बू द्वीप पन्नति पृष्ठ संख्या 114 से 119 है। उसमें भव्य संकल्प है, इसी कल्याणकारी मर्यादा थी। बिना उपदेश के इस सत्प्रेरणा का कारण यह मंगल दिन हो तो है। यहाँ कैसी पुण्य घड़ी थी उस मंगलमय दिन की, जबकि हिंसक मानव समुदाय सर्वप्रथम अहिंसा का पाठ ग्रहण किया। दानवता और पशुता का से मानवता की ओर जिस दिन हमारे सर्वप्रथम कदम बढ़े वह वर्षा काल का 49वां या 50वां दिन भादवा सुदी पंचमी है। तो हमारे संवत्सरी परम पर्व संवत्सरी का शुभ दिवस है। यही इसका ऐतिहासिक महत्ता है। करोड़ों वर्ष पूर्व आज के दिन मानव को आयुध किया, भविष्य में भी यही अहिंसा की ज्योति जगाएगा। अतः भी इसको ये मंगलमय दिन है। अब हम आगे बताना चाहें, सामाजिक प्राणी होने से मनुष्य को प्रतिफल संघर्ष से
मुकाबला होता रहे, करना पड़ता है। अतः आवश्यक है मनुष्य आत्मीयता से रहे। पुत्र की चूक होने पर जैसे पिता उसे सहन करता है, उसी के द्वारा बिगड़े काम को सुधारता है, संघ और समाज में भी व्यक्तियों की इसी दृष्टि से रहना चाहिए। हर व्यक्ति समाज का अंग है। एक अंग का स्खलना से दूसरे को कष्ट भोगना पड़ता है, फिर भी उनसे परस्पर सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होता है। पैर आँख की चूक से गड्ढे में गिर जाते हैं, फिर भी उनसे मार्गदर्शन चाहता है। साधक को चाहिए कि समाज को शरीर और अपने अंग को मानकर चले, तो कभी कटुता उत्पन्न नहीं होगी। आत्मीयता से मनुष्य जब दूसरे की त्रुटि को अपनी मानेगा तो उसके सम्मुख सभी अपने होंगे, कोई पराया नहीं रहेगा। फिर बैर या रोष किससे? हिंसक पशु भी आत्मीयता के कारण अपने बच्चे से प्यार करते हैं। इसी भावना के साथ जय जिनेंद्र।